क्या तुम्हें पता है कि गूगल तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता है, या हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता होगा? चलो मान लेते हैं तुम अपने बारे में कितना जानते हैं। उतना है कि सुबह उठकर कुछ काम करना है, शाम को खा के सो जाना है, बस इतना ही। लेकिन गूगल को ये पता है कि अब सोने से पहले किसके बारे में सोचोगे, तुम्हें क्या डर लगता है, तुमने कौन सा सपना देखा है, ये सब कुछ जानता है, वो भी तुमसे बगैर पूछे। भाई मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा हूँ, खुद के साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एक दिन हुआ ऐसा कि मैं सोचा कि लाओ अपने 2016 के आसपास के फोटो देखें, और जैसे ही अपने मोबाइल में गूगल फोटो वाला ऑप्शन को ओपन किया, ओपन करने ही एक नोटिफिकेशन आया, योर मेमोरी फ्रॉम 8 ईयर आ गए। अब इतना तक तो ठीक था, लेकिन जो उसमें फोटो थी वो एक ऐसी जगह की थी जहां मैं पहली बार गया था और बिल्कुल अकेले, किसी को पता भी नहीं था, ना सोशल मीडिया पे डाला था, ना किसी को शेयर किया था, ना ही कोई मैप को ऑन किया था। लेकिन फिर ये फोटो आई कहां से? तभी मुझे समझ में आया कि गूगल चुपचाप मेरा हर कदम ट्रैक कर रहा था, वो भी बिना पूछे। तुम्हारी भी हर मूवमेंट सब कुछ रिकॉर्ड होता है गूगल में। तुम अभी जहां बैठे हो ना, ये भी गूगल को पता है। कब घर से बाहर निकले थे, कितनी देर बाहर थे, और कहां कहां पे रुके, किस रोड से निकले थे, आपकी स्पीड कितनी थी, और आप कितनी देर कहां पे रुके, ये सब कुछ गूगल टाइमलाइन में सब कुछ, एक एक कदम का, एक एक सेकंड का भी हिसाब उसमें है। और डर की बात यह है कि तुमने कभी देखा भी नहीं है। देखो, गूगल तुम्हारे सर्च से तुम्हारा मन पढ़ लेता है। अब सोचो, रात को तुमने 2 बजे गूगल पर सर्च किया, मुझे नींद नहीं आ रही हूँ, क्या करूँ? फिर सुबह उठकर देखते हो अपने मोबाइल में, उसमें ऐड आता है स्ट्रेस कैसे कम करें, क्योंकि यहाँ पे गूगल समझ गया कि तुम परेशान हो। अब वहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कुछ मोटिवेशनल वीडियोस या मनोवैज्ञानिक की कोई ऐड, शायद डिप्रेशन से जुड़ी कोई दवाई की ऐड भी। और तुम सोचोगे कि यार गूगल तो हमारा ख्याल रख रहा है। अभी भी तुम्हारे मन में होगा कि ये सब कुछ होता है तो शायद गूगल मेरा ख्याल रख रहा है, लेकिन असल में वो एक तुम्हारे दिमाग का पूरा नक्शा बना रहा है ताकि वो दूसरे तक बेच सके। गूगल तुम्हारा रिश्ता भी जानता है, तुम किसके साथ कितनी देर बात करते हो, किसका नाम बार बार टाइप करते हो, किसके साथ ज्यादा फोटो खींचते हो, और आप अपने मोबाइल नंबर से किसके साथ सबसे ज्यादा बात करते हो, कौन दूर है तुमसे, कौन करीब है, ये सब कुछ गूगल को पता है। अब तुम्हारा कोई ब्रेकअप हुआ, गूगल पहले जान जाए, तुमसे भी पहले जान जाएगा कि तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है या हो गया, क्योंकि वो देखता है तुम्हारा सर्च पैटर्न बदल गया है और चैट फ्रीक्वेंसी वो कम हो गई, सैड सॉन्ग ज्यादा सुनने लगे हो और लेट नाइट तक एक्टिव रहते हो। भाई ये कोई मजाक नहीं, ये एक रियल सर्वाइलेंस है। तुम्हारे चेहरे से लेकर तुम्हारी पहचान तक, ये सब कुछ गूगल के पास है। फेस लॉग, फिंगरप्रिंट लॉग, वॉइस असिस्टेंट, ये सब कुछ तुमने खुद ही अपनी आइडेंटिटी गूगल को सौंप दी है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज, यहाँ तक तुम्हारा डीएनए, ये सब मिलाकर तुम्हारी एक डिजिटल प्रोफाइल बन चुकी है। अब सोचो तुम्हारा कोई नकली वर्जन बना दे तो तुम्हें अपने आप पर खुद शक होने लग जाएगा। डर तब लगा जब एक रात अपनी पर्सनल बात अपने आप से खुद पूछा। चलो ऑफलाइन होकर सोते हैं, फोन को फ्लाइट मोड पे रख दिया, वाईफाई बंद कर दिया, यहाँ तक सब कुछ बंद करके रख दिया। लेकिन असली सुबह जब गूगल एक्टिविटी को मैंने चेक किया तो रात 2:14 पर मेरी लोकेशन पिन चालू हो रही थी। मतलब मोबाइल पूरी तरह से बंद था लेकिन गूगल ऑन ही था। उसी दिन से मैं समझ गया कि भाई तू सो सकता है लेकिन गूगल नहीं सो सकता। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि अब क्या करूं मैं, तो सुनो भाई, गूगल को तो सही तरह से रोका जा नहीं सकता, लेकिन तुम गूगल को समझदारी से यूज कर सकते हो। सबसे पहला काम करना है कि अपनी गूगल लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ कर देना है। दूसरा, एक्टिविटी कंट्रोल्स में जाकर सब कुछ पुश कर दो। तीसरा, गूगल एड्स पर्सनलाइजेशन को बंद करो। अब चौथा और सबसे जरूरी, कुछ भी सर्च करने से पहले ये सोचो कि क्या मैं जो सर्च करने वाला हूँ उसे गूगल को देना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर एक बार बता दिया तो उसे वापस नहीं लिख सकते, वो डाटा उसमें सेव हो जाएगा और बाद में बोलोगे कि यार गूगल के पास मेरी इतनी इंफॉर्मेशन क्यों चली गई। तो पहले से ही सतर्क रहो। कुछ भी सर्च करने से पहले ये जरूर सोचो कि क्या मैं इसे गूगल को देना चाहिए या नहीं, गूगल पर सर्च करना चाहिए या नहीं, पर्सनल चीजें भी गूगल पर सर्च करना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ सोचो फिर जाकर सर्च करो। भाई ये वीडियो कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये एक रियलिटी है। हम सबका फोन एक डिवाइस नहीं है, ये एक जासूस भी है और उस जासूस का मालिक एक गूगल है। अब फैसला तुम्हारा है कि आप जागते हो या सोते हो, ध्यान देते हो या नहीं, क्योंकि हम सब सो जाएंगे लेकिन गूगल नहीं। तो अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची है तो ये वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान तक भेजो जो गूगल पर सब कुछ सर्च करता है, जो चाहे वो सर्च कर लेता है।
तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ ताकि वो भी अवेयर हो सकें और इससे बच सकें। बिना सोचे समझे गूगल पर सब कुछ ना सर्च करें। और कमेंट में जरूर बताना क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि गूगल हमारे सपनों को भी पढ़ सकता है। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहो और गूगल में उसी चीज सर्च करो जिससे आपको लगता है कि कोई खतरा नहीं है, कोई पर्सनल चीजें नहीं है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और गूगल से रिलेटेड एक कमेंट जरूर डाल देना।